हाल ही में मैं पांगी जो मेरा क्षेत्र है उसमें दौरा करने गया था और मैंने अपने दौरे के दौरान हर पंचायत क्षेत्र का दौरा किया। मैक्सिमम पंचायतें राजा वीरभद्र सिंह की आशीर्वाद से मैंने जो है वो रोड से, बिजली से, पानी से और अदर एक्टिविटीज़ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वेटनरी इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज कर दिए थे सारे। और भारतीय जनता पार्टी की जो गलती से हमने सरकार चुनी है उनका कंट्रीब्यूशन 0 है। जो हमने जिन भी प्रोजेक्टों के शिलान्यास किए थे, जब मैं पांगी गया तो उसके बाद जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं भरमौर क्षेत्र के, वो पांगी आए और उन्होंने जो मैंने शिलान्यास किए थे अपने टाइम में, वो 4 सालों में इनसे काम नहीं हुआ। उनकी FC मंजूरी भी थी, FC केस की, पैसे का प्रावधान भी किया था। 4 सालों में उनसे वो काम नहीं लगे। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली की लाइन हो, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम हो, चाहे किलाड़ के लिए इरिगेशन और अदर स्कीम जो है वो उनसे 4 सालों में कोई भी कंप्लीट नहीं हुई और कोई भी काम नहीं लगा। MLA ने उदीन रोड बिना FCA के रिलीज के, हमारे टाइम में प्रोसेस चला हुआ था, इसलिए हमने सड़क का काम शुरू नहीं किया था। बजट का काम बजट दे दिया था और FCA केस जो है वो प्रोसेस में था और उनसे वो नहीं हुआ और उसका शिलान्यास दोबारा से कर दिया, जबकि हमने 5 साल पहले उसका शिलान्यास किया था। ऐसे कई स्कीमें हैं जिनका वो कर रहे हैं। भरमौर में हॉस्पिटल की बिल्डिंग, उसके लिए पैसे का प्रावधान, जगह चयन, वो 4 सालों में उन्होंने लटका रखा। कभी हाई कोर्ट में जाएं, कभी पॉलिटिकली उसको उलझा रखा और अभी तक वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। ऐसे कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। बड़े अफसोस की बात है। दिस गवर्नमेंट इज in every respect, in every sphere, is fail। कोरोना काल में जो हमारे लोगों का भरमौर कंस्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट चंबा में, प्रदेश में नुकसान हुआ, लोग बेघर हो गए, माँ ने अपना बेटा खो दिया, बेटे ने अपनी माँ खो दी, बेटे ने अपनी घरवाली खो दी, पति ने अपनी घरवाली खो दी। इस किस्म की अनियमितताएं जो है वो होती रही। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, ना सेंट्रल सरकार की तरफ से, ना हिमाचल में, जबकि करोड़ों के हिसाब से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया कोरोना के नाम से। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और लोगों ने जाके चंडीगढ़ में, मैक्स में, दिल्ली में, एम्स में जाके इलाज करवाया और हमने स्नोडन में ऑक्सीजन का प्रबंध किया था। राजा साहब ने प्लांट लगाया था
वो कोरोना काल में यूज़ में आया। बाकी जगह इसकी ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। चंबा में 400 कुछ के करीब जो है वो पॉजिटिव केसेस आए। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के एमएस, यहाँ के डॉक्टर साहिबान, प्रोफेसर साहिबान और पैरामेडिकल स्टाफ और अदर पीपल एंड सिक्योरिटी पीपल जो भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। कोरोना की परवाह न करते हुए पुरजोर लोगों की मदद की, वो अप्रिशिएबल है। हालांकि यहाँ 4 सालों में डॉक्टरों की, प्रोफेसर साहिबान की कमी हो गई है। और यहाँ के एमएलए जो है 3 कंस्टिट्यूंसी के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, वो अपने मंत्रियों के पास, अपने मुख्यमंत्रियों के पास जाके शिकायत करते हैं कि प्रिंसिपल और डॉक्टर और जो एमएस ये जो हैं ये काम नहीं करते, काम के काबिल नहीं है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो केसरीकरण करना चाहते हैं। और अभी जो कुछ स्टाफ लगाया गया वो प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट के मुताबिक जीएन भर्ती किए और लोग भर्ती किए, उसमें भी केसरीकरण किया। प्रिंसिपल को डराया, एमएस को डराया धमकाया। और इन तीनों एमएलओ ने, चंबा, भरमौर और बटियात के एमएलए मिस्टर सैजल जो मंत्री हैं उसके पास जाके बैठ के कि प्रिंसिपल एंड एमएस और डॉक्टर वहाँ के जो हैं वो काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे तो तुम भाई अपना प्रिंसिपल लगाओ, यहाँ डॉक्टर लाओ, प्रोफेसर लाओ। वो तो खाली कर दिया हुआ है। तो हॉस्पिटल चलाना मुश्किल है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग हित में बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने पेट भरने की बात करते हैं, या उनके जो चमचे हैं उन्हीं को ही फीडबैक कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। पांगी में यही हाल है। जितने इंस्टीट्यूशन है सब खाली कर दिए पॉलिटिकल बेस पे। भाई भतीजाबाद पे एमएलए ने अब भी ट्रांसफर कर रहा है, कोरोना काल में ट्रांसफर कर रहा है और इंस्टीट्यूशन खाली कर दिए। बड़े शर्म की बात है। और अपने रिश्तेदारों को प्रोजेक्ट में नौकरियां दे दी, ठीक है, उनका भी अधिकार है नौकरी का, लेकिन एक तरफा ही कैसे थत्थू कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री वैसा है डम्मी, वो भी अपने एमएलए कुर्सी की खातिर अपने एमएलए की बात गलत फलत जो सुन लेता है। अब वो पूछता नहीं है, डीओ नोट पे साइन कर देता है, वो दूसरे दिन इम्प्लीमेंट होता है। और सब लोगों को मुलाजिम जो है in every section of society is unhappy with this government, you know, with this chief minister, with the MLA, these भारतीय जनता पार्टी के जो चंबा के MLA हैं, they are not doing work। वो सिर्फ अपनी पर्सनल तरक्की कर रहे हैं और भाई भतीजा बात कर रहे हैं, अपने चमचों को फीडबैक कर रहे हैं, करप्शन फैला रहे हैं, पर्सनल तरक्की कर रहे हैं, जिनका कोई ना बिजनेस है, ना कोई लेना है, ना देना है। और आलीशान बंगले 4-4, 5-5 आलीशान बंगले बना दिए। और अपने भाषण में वो छोकरा बोलता है वहाँ पांगी में कि मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी कोरोना काल में छुप गए थे। मैं छुप गया था तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ लंबे पड़े थे? अधिकार तो लोगों ने आपको दिया था, मैं छुप नहीं किया था। आई वॉज वर्किंग लाइक एनीथिंग। मैं सब कोरोना काल की व्यवस्थाओं को देख के दूरभाष पे सबसे बच्चे से संपर्क था मेरा, कर्मचारियों से भी, ऑफिसर से भी, और जिलाधीश कांगड़ा एंड जिलाधीश चंबा मिस्टर राणा जी से जो पहले डिप्टी कमिश्नर थे, ही वॉज वेरी डायनेमिक। और जो धर्मशाला का डीसी था, ही वॉज ऑल्सो डायनेमिक। उनको खुद को कोरोना हो गया था, मेरे को खुद को कोरोना हो गया था, लेकिन हमने वो सारे ऑब्स्टेकल दूर करके
हम लोक हित में काम करते रहे, आज भी लोक हित में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इन्होंने जो अनियमितताएं की है, ये 2 टायर सिस्टम है इनका, सेंटर में सारा कुछ हिंदुस्तान बेच दिया, गिरवी रख दिया, रेलवे बेच दिया, अड्डे बेच दिए, जहाज के अड्डे बेच दिए और शिप के अड्डे बेच दिए, मैं छोड़ा ही कुछ नहीं। अब अगर ये साल भर और टिक जाते हैं तो तबाह कर देंगे कंट्री को। उधर से कोरोना है उसका, और उधर से महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँचा दिए, बसों के किराए कहाँ पहुँचा दिए, डिपो का राशन जो है वो महंगा कर दिया। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने, राजा वीरभद्र सिंह और सोनिया गांधी और पूजनीय मनमोहन सिंह जी ने ये कानून पास नहीं किया होता मनरेगा का कि हर हाथ को काम देंगे, गरीब हो अमीर हो हुसोएवर भी, यहाँ भी ये राष्ट्रीय ये केसरीकरण करते थे और आज स्टिल इट्स गोइंग ऑन। ये कांग्रेस का ये सीटों का है और सिर्फ बीजेपी का आदमी लगाना है या उनका चमचा लगाना है या उनका कड़छा लगाना है। सच टाइप ऑफ सिली थिंग इज गोइंग ऑन। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है पत्रकार बंधुओं से और मीडिया के साथियों से, यू हैव टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स। लोगों को में जाना चाहिए और आपका तो हमेशा कोऑपरेशन रहा है, अप्रिशिएबल है। और आप लोकहित की बात जब हम उठाते हैं उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जितने खोले उसमें स्टाफ का अभाव है, डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, प्रोफेसर का। और स्कूलों में सारे स्कूल खाली कर दिए, वैसे तो बंद ही कर दिए उन्होंने स्कूल, बच्चों की फ्यूचर खराब कर दिया, उनकी आंखें खराब हो गई। क्या पढ़ेंगे उस, जब स्कूल है नहीं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? पेरेंट्स का भी फ्यूचर खराब है, बच्चों का भी फ्यूचर खराब है और हिंदुस्तान की एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन ट्रबल। मजदूर ट्रबल में है, किसान ट्रबल में है। देखिए किसानों को 7 महीने हो गए, उनकी ज़मीन गिरवी रख रहे हैं, 2-4 एजेंट रखे हैं उन्होंने, मोदी जी उनके हाथ में बिक गए हैं। कानून को, जो एग्रीकल्चर कानून उन्होंने गलत बनाया है उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, तो कितना अनफॉर्चुनेट है। और उनको डराने की, धमकाने की पॉलिसी जो है कर रहे हैं, कभी आर्मी भेज देते हैं, कभी एसएसबी भेज देते हैं, कभी पुलिस भेज देते हैं। सच टाइप ऑफ सिली थिंग इज गोइंग ऑन। ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये इसने कब्जा कैसे किया मोदी जी ने, और ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मशीनों में हैकिंग की और जो स्टालवर्ड लीडर थे हिंदुस्तान के, कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के, उनको हराया और डिक्टेटर बन के सेंटर में भी और स्टेट में भी बैठ गए और महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। कोई कुछ मांग नहीं, अफसरों को भी डरा धमका रहे हैं, कर्मचारियों को भी डरा धमका रहे हैं, हराश कर रहे हैं, उनको बदल रहे हैं। आज मैंने पांगी से वापसी पे मेडिकल कॉलेज चंबा का दौरा किया। यहाँ बहुत अच्छा प्रिंसिपल और एमएस का कंट्रोल है, हालांकि स्टाफ नहीं है, उसके बिना चलना बहुत मुश्किल है, बट इवन देन ही हैज मैनेज्ड प्रॉपरली। आई कंग्रेचुलेट द हॉस्पिटल पीपल एंड देयर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, और जो कैंटीन वाले हैं और जो सिक्योरिटी हैं वो भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। पुलिस फोर्स और होम गार्ड के लोग दे आर आल्सो कोऑपरेटिंग। एंड मीडिया के साथी और पत्रकार बंधु जो है वो भी जो गलत है उसको गलत साबित करते हैं और जो ठीक है उसको ठीक साबित करते हैं। तो ये जो सरकार है बहुत निकम्मी है, निखट्टू है, इनको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए और घर में बैठ जाना चाहिए और लोकहित में हमारे वाले फिर सरकार कर देना चाहिए।